तो इसको अच्छे से खातिर करने के लिए अदालत है, एक अदालत है, उसमें से छूट भी जाते हैं, छुड़ाने के लिए कोई भी पहुंच जाते हैं। परंतु एक अदालत ऐसा है कि वहां पर छुड़ाने वाले तो यमराज जी के अदालत से छूटने के लिए भक्ति है। अगर भक्ति नहीं है तो यमराज जी की अदालत से छूटना असंभव। आज कई लोग पाप कर रहे हैं, पाप पे पाप, पाप पे पाप करते हुए जा रहे हैं। उसको लगता है कि हमें कौन है, एक निर्दोष जीव जंतु पशु पक्षी उसके ऊपर अत्याचार। वो समझता है कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, खाते हुए जा रहे हैं, खाते हुए जा रहे हैं जीव जंतु को। सब हिसाब किताब आपको खातिर किया जाएगा यमराज जी के दूतों के द्वारा। वहां पूछा जाएगा, क्या रे बंदे, क्या किया तूने, तुमको मैं इसीलिए भेजा वहां पर जाओ मछली अंडे मुर्गे को खाने के लिए? क्या प्रभु तुमको इसीलिए भेजा, गलत बनाने के लिए? एक निर्दोष जीव जंतु पशु पक्षी के ऊपर अत्याचार इंसान को समझ में ही नहीं आता है। अगर उसको समझ आ जाता तो फिर वो निर्दोष। अच्छा बताओ, जिसको आपने खाया, अंडा को खाया, अंडा ने आपको क्या बिगाड़ा? मुर्गी को खाया, मुर्गी ने क्या बिगाड़ा? बकरे को खाया, बकरे ने क्या बिगाड़ा? आप यही समझते हो ना कि हमने तो उसको खा लिए और हमारे को दंड कौन दोगो? जैसे कि इंसान को मारते हैं ना, तो इंसान के लिए उधर एक अदालत बना हुआ, टैक्स दे दो और लोभी दे दो और छोड़ देते हैं। परंतु यमराज जी के द्वार से छूटना असंभव हो जाओगो। यमराज जी के दरबार बैतरणी नदी, कुंभी पाक, सालगरम, सुबोध अनेक प्रकार के हैं। नरक 84 लाख हैं, योनि है, उसमें से गुजरना पड़ेगा। कई कठिन, कई तपस्या, कई जतन यतन के बाद ये मनुष्य तन है, और इसको यूं ही गमा रहे हैं, लुलु लुलु पुलु पुलु कर रहे हैं, मलमूत्र भी मिला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, भोग विलास में पड़े हुए हैं। कोई तो देखने वाला है ही नहीं। अबे मूर्खो, सब आपका क्वेंटिंग हो रहे हैं, गिनती में आप जा रहे हो, परंतु आप अंधे हो ना, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आप देखते होंगे ना, जो सज्जन मरने वाले होते हैं, अब वो उसकी मृत्यु होने वाली है, हाँ, तो उस समय क्या होते हैं, ध्यान रखना, जो मरते हैं ना ध्यान रखना। अगर आप ध्यान में रखोगे ना तो पाप करना भूल जाओगे। हाथ में हाथ, कभी फिर पाप को हाथ ना लगाओगे। पाप करने से पहले 1000 बार सोचोगे ना। इंसान ध्यान ही नहीं देते हैं। इंसान को बचाने के लिए इंसान डंडा लेके आ सकते हैं, परंतु वो काल चक्र है, वो डंडा लेके थोड़ी आते हैं। भगवान कहते हैं जाओ काल चक्र, इसको मचड़ो। देखते हैं ना, कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कभी ठक्का पड़ रहे हैं, कभी गोड़ पकड़ रहे हैं। हाँ, यह सब खेल है। इंसान कभी सदा सुख हंस नहीं सकता, कभी रोनन, कभी क्रोध, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी फूल तो कभी कांटा, कभी कुछ तो कभी कुछ। ये सब कालों के खेल हैं। अगर भगवान ने आपको पीछे काल भेजवा दिया तो फिर समझ लियो, दांत झुरझुरा जावोगो, आंख सुन सुना जावेगो, कान से वो सब बंद हो जावोगो, सुना ना देवो, सांस ना ले पावो, सही से बोल ना पावो। जब मृत्यु के समय आते ना, यमराज जी भेजते हैं। जो पाप किए हुए रहते हैं ना, जो व्यक्ति पाप किए होते हैं, भर जीवन पाप किए, अत्याचार किए, भ्रष्टाचार किए, ढोंगी शिकार किए, एक दूसरे को ठग ठग कर अत्याचार किए, तो ये व्यक्ति को लेने के लिए यमदूत के, यमराज जी के यमदूत आते हैं वो लेने के लिए। हाँ, ऐसे धरिंग हैं, जो ही उसको देखते हैं मलमूत्र कर देते हैं, टट्टी फट्टी गिल्ले सब हो जाते हैं उसको देखकर।